सो हेलो एवरीवन, 9 वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ठीक है, ये कुछ फुलझड़ियाँ हैं आपके लिए जला रहा हूँ मैं, ठीक है। और हैप्पी न्यू ईयर यू ऑल। तो बस हो गया इतना ही, ठीक है। हमारा नया साल ऐसे ही सेलिब्रेट होता है, इतना ही। तो चलो आगे के एग्ज़ाम देखते हैं, आज का करंट अफेयर्स कवर करते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 1 जनवरी का करंट अफेयर्स, जिसमें होगा हाई स्पीड ट्रेन CR 450 जो चाइना ने लॉन्च की है अभी। वायनाड भूस्खलन हुआ था, जिसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा सॉरी। कांच का पुल बोरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन हुआ है इंडिया में। 7 महाद्वीपों को चोटियों को फतेह किया है सबसे कम उम्र की एक लड़की ने। कायेग्द नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है और शिवाजी प्रतिमा को चाइना बॉर्डर के पास स्थापित की गई है इंडियन आर्मी द्वारा, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 किसने लॉन्च किया है? तो देखो, इस ट्रेन का क्या प्रोटोटाइप नाम है? CR 450, ठीक है। तो इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है। ये क्या है? वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है। तो वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन होने वाली है, ठीक है ये। और इसको किसने लॉन्च करा है? चाइना ने, ठीक है। तो चाइना ने इसको लॉन्च करा है, ये महत्वपूर्ण। और इसकी स्पीड क्या होने वाली है? तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, ठीक है। 400 पर आवर की, इसमें तो 450 नाम है, ठीक है। तो ये इस वजह से नाम है क्योंकि जब इसका टेस्टिंग की गई, जब इसकी टेस्टिंग की गई तब इसको 400-450 किलोमीटर पर घंटा तक ये गई, ठीक है। इसकी स्पीड मतलब इसकी क्षमता है 450 तक, इसकी जो नॉर्मल स्पीड होने वाली है 400 किलोमीटर पर आवर होने वाली है, ठीक है। तो चाइना ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया। और ये किस तकनीक पे काम करेगी? स्थायी चुंबक होंगे इसमें, ठीक है। तो स्थायी चुंबक होंगे इसमें, चुंबकीय पद्धति का ही यूज किया जा रहा है आजकल, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे? मैगलेव ट्रेन, ठीक है। तो मैगलेव ट्रेन के नाम से भी जानी जाएगी ये, ठीक है। और इसमें ऊर्जा की दक्षता होगी और आराम से यात्रा कर पाएंगे। तो ऊर्जा दक्षता इसमें मेन है, प्लस जो यात्री होंगे ना, यात्रियों को आराम रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं, ये आप फिगर में देख सकते हो, इमेज में। ये ट्रेन है हाई, जिसकी स्पीड होगी सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन होने वाली है, ठीक है ये। अच्छा, चाइना के बारे में कुछ चीज़ें बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, चीन, ठीक है। इसमें कुछ इसके फैक्ट बताओ। चीन की कैपिटल बताओ पहले। चीन की कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ और लैंग्वेज भी बताओ इसकी, ठीक है। तो चीन की कैपिटल, करेंसी और लैंग्वेज बताओ। कैपिटल क्या है चीन की? तो बीजिंग आपको पता है, ठीक है। तो चीन की कैपिटल पता है बीजिंग। करेंसी क्या है यहाँ की? रेमेनवी, है ना। तो रेमेनवी इसकी करेंसी है, जिसको हम युआन नाम से भी जानते हैं, युआन भी कहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या है यहाँ की? मंडारिन। जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंडारिन, ठीक है। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल टोक्यो, आपको पता है ना। तो जापान की कैपिटल टोक्यो है और यहाँ की करेंसी एन है, ठीक है। एन पता है आपको। अच्छा, चीन का जो क्या है ना, चीन के अभी यहाँ प्रेसिडेंट कौन है अभी हाल ही में? तो शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है चाइना के, ओके। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना है। और जापान के भी PM लिख ही लो आप, इतना कुछ लिख ही रहो। तो जापान के PM कौन है? तो जापान के PM है अभी शिगेरो इशिबा, ठीक है, शिगेरो इशिबा। तो ये ऐसे ऐसे नाम है, आपको याद ही रहेंगे, आप सुन बस लो तो ये याद रहता है। साउथ कोरिया का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है यहाँ की सियोल, सबसे बड़ा बहुत बेहतरीन शहर है। और करेंसी है यहाँ की वॉन करेंसी है। अभी साउथ कोरिया में क्या घटना हुई है ना, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे पहले, उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया है कि तो उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और फिर जो यहाँ के PM थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। और इन प्रेसिडेंट के खिलाफ भी संसद में यहाँ की महाभियोग चालू कर दिया गया है। तो देख रहे हो यहाँ पे तख्ता पलट होने जा रहा है साउथ कोरिया में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो CR 450 चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। चाइना ने इसका निर्माण किया। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स किसके साथ प्रारंभ किया है? तो ये किसके साथ, किसके बीच हुआ है? इंडिया प्लस कंबोडिया, ठीक है। तो इंडिया और कंबोडिया के बीच ये अभ्यास प्रारंभ हुआ है। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हर साल नागालैंड में होता है। नागालैंड में इसका आयोजन होता है। कब किया जाता है आयोजन? 1 दिसंबर को।
और ये 10 दिन चलने वाला त्यौहार है, ठीक है, 10 दिन चलता है। और इस दिन नागालैंड की स्थापना हुई थी। ईयर आप लोग बताओ, ईयर आप लोग की होमवर्क है। 1 दिसंबर को कौन सा साल था जिस दिन नागालैंड की स्थापना हुई थी? हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने, ठीक है। तो पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और पुरुषों में मेल में कौन जीता है? तो मेल में जीतने वाले हैं लक्ष्य सेन, ठीक है। तो लक्ष्य सेन मेल में जीतने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो गंभीर प्रकृति की आपदा किसको घोषित किया गया है? आपने सुना रहा होगा वायनाड में भूस्खलन हुआ था भारी वर्षा के कारण, ठीक है। तो वायनाड में भूस्खलन हुआ था। कहाँ ये वायनाड जगह कहाँ है? ये वायनाड केरल राज्य में है, ठीक है। तो केरल राज्य में स्थित है। और यहाँ पे वर्षा के कारण क्या हुआ था? लैंड स्लाइड हुआ था, ठीक है। तो बहुत भारी मात्रा में लैंड स्लाइड हुआ था। आप इमेज में देख सकते हो पिक्चर में। तो भारी मात्रा में लैंड स्लाइड हुआ जिससे 200 प्लस लोग की डेथ हुई थी। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेथ हुई थी। इस वजह से इसको क्या बनाया गया है? गंभीर प्रकृति की। तो इसको गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? मतलब आपदा का नाम देने से क्या फ़ायदा होगा भाई? आपदा तो होती है, तो इससे ये फ़ायदा होगा। अब इसमें सेंटर ना 75% अनुदान करेगा। 75% हेल्प जो होगी सेंटर की होगी और स्टेट की हेल्प कितनी होगी? 25%। तो ये इससे फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, अभी हाल ही में यहाँ के देखो राहुल गांधी पहले यहाँ से एमपी बने थे, ठीक है। तो राहुल गांधी एमपी बने, बट वो 2 जगह से एमपी नहीं रह सकते, तो इसलिए बाद में उपचुनाव हुए। और उपचुनाव में प्रियंका गांधी इस वायनाड से एमपी हैं, ठीक है अपने। चलो इतनी बातें आपको याद है। ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा केरल, ठीक है। तो ये बातें पता होगी आपको। चलो, हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया गया है? तो ये देखो पहली बार मनाया गया है 21 दिसंबर को। इस साल पहली बार मनाया गया है, हर साल मनाया जाएगा। हाल ही में आरबीआई का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में 26 नंबर के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा साहब को आरबीआई का गवर्नर घोषित किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये इस योजना का शुभारंभ हरियाणा राज्य में हुआ है, बीमा सखी योजना का शुभारंभ। सो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है। तो ये ब्रिज है बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, ठीक है। तो बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, ये इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में। और ये सबसे, ये देखो पहला है, किस मात्रा में पहला? फर्स्ट है, समुद्र पर बनाया गया है, ठीक है। पहले भी कांच के पुल बनाया गया, बट समुद्र पर बनाया जाने वाला ये कांच का पहला पुल है, ठीक है। समुद्र पर कांच का पहला ब्रिज है, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु में इसको निर्माण किया जा रहा है। यार आज खांसी बहुत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, सर्दी हो गई क्या? चलो ठीक है। इसका एक और नाम है, तो ये किस नाम से और जानेगा? नोन एज मिरर ब्राइड ब्रिज, ठीक है। तो मिरर ब्राइड ब्रिज, कि इसका ये इस नाम से मतलब होगा कि आप इस ब्रिज, ये देखो ब्रिज है, इस ब्रिज पे आप चलोगे भी और समुद्र का भी मजा लोगे, नीचे से भी देख के, इधर उधर से तो देख ही सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल ये वाला ब्रिज होगा। इसमें 2 जगह हैं, देखो एक जगह ये हो गई, एक जगह ये हो गई। इन दोनों जगह का नाम लिख लो, ठीक है। तो ये जो प्रतिमा है ना, इसका क्या नाम है? तिरुवल्लुर प्रतिमा, ठीक है। तो तिरुवल्लुर प्रतिमा है ये। दूसरा इधर मंदिर किसका है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ठीक है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो ये दोनों जगह आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो तिरुवल्लुर प्रतिमा है ना, सीएम साहब स्टालिन ने इसका अनावरण किया था। कौन है सीएम? अभी तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो सीएम कौन है यहाँ के? तो यहाँ के सीएम है स्टालिन, ठीक है। चलो ठीक है। और ये प्रतिमा 133 फीट की है लंबाई में, ठीक है। चलो, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? सी नंबर, तमिलनाडु, ठीक है। चलो, हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो ये 1978 में केसलर नामक एक नासा के वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो उन्हीं ने ही जो अंतरिक्ष का कचरा है ना, अंतरिक्ष
अंतरिक्ष का डेब्रिस कहते हैं उसको, अंतरिक्ष का कचरा भी कहते हैं, तो उसी से संबंध है इसका, केसलर सिंड्रोम से। ठीक है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप जी को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है और ये 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की पुलिस को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों के ऊपर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बताओ भाई, इनका क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। आप फोटो में देख सकते हो, ये है काम्या कार्तिकेयन। इनकी बहुत ही कम उम्र है, 16 ईयर में इन्होंने माउंट एवरेस्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में चढ़ाई कर ली, माउंट एवरेस्ट में। ठीक है, तो ये देख लो आप। आई एम सॉरी फॉर माई हेल्थ यार, खांसी से आपको परेशानी हो रही है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी है, बट थोड़ा मैनेज कर लो यार आज के दिन। ठीक है, तो काम्या कार्तिकेयन ये भारतीय हैं और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं और ये सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। तो ठीक, सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं, तो ये बात इनको खास बनाती है। इन्होंने 7 महाद्वीप की जो टॉप चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी, उसको फतेह किया है। तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा सभी ऊंची चोटियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये भी बताओ, जो रिया सिंघा है ये क्या है? तो ये मिस यूनिवर्स इंडिया है। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज मिला है इन्हें अभी लेटेस्ट में। तो मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? रिया सिंघा। और निकिता पोरवाल कौन है? फेमिना मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो फेमिना मिस यूनिवर्स कौन है? निकिता पोरवाल। और कोनेरू हम्पी आपने जानते होंगे, अभी मैंने लास्ट क्लास में इनका क्वेश्चन कराया था। फिडे शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीती है अभी लेटेस्ट में। ठीक है, चलो अब ये बताओ, हाईएस्ट पीक्स कौन कौन सी हैं इन 7 महाद्वीपों की? ठीक है, तो सबसे पहले हो जाए एशिया में आपको पता ही है, एशिया की माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो एशिया की टॉपेस्ट चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी है। यूरोप की कौन सी चोटी है? माउंट एल्ब्रुज। तो माउंट एल्ब्रुज यूरोप की टॉप हाईएस्ट चोटी है। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली। तो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट डेनाली। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एकांग गुहा। ये तो आपको पता होगा, बहुत बार इसको कराया है। माउंट एकांग गुहा साउथ अमेरिका की। ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की लिखो माउंट केसियस्को। ठीक है, तो माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है ये भी बताओ? तो अंटार्कटिका की माउंट बिन्सन मैसिफ, ये तो आपको रटी होगी, माउंट बिन्सन मैसिफ, ये अफ्रीका की है, सॉरी अंटार्कटिका की है। तो ये कौन कौन सी होगी आप इनको देखो, एक बार रिवाइज करो। एशिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, यूरोप माउंट एल्ब्रुज, नॉर्थ अमेरिका माउंट डेनाली, साउथ अमेरिका माउंट एकांग गुहा, ऑस्ट्रेलिया माउंट केसियस्को, अंटार्कटिका माउंट बिन्सन मैसिफ। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पीक हो गई 7 महाद्वीपों की। इन सबको फतेह करने वाली ये 16 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया। चलो, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये बताओ, अभी कराया था मैंने एक क्वेश्चन सूर्य बालाजी को। सूर्य बालाजी को चुना गया है। इनकी कृति कौन सी है? कौन देश का वासी। ये इन्होंने अपनी बुक में ऐसे ही लिखा है देश, तो ऐसे ही लिखना आप, कौन देश का वासी। इनकी कृति के लिए व्यास सम्मान 2024 दिया गया है इन्हें। हाल ही में लोकसभा में पेश 129वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये बिल किससे संबंधित है? वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है इस। ठीक है, तो ये भी जल्दी ही पास हो जाएगा, इसमें कोई अड़चन नहीं आ रही है फिलहाल तो। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? ये सुरक्षा की दृष्टि से मिला है और ये राम मंदिर को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, राम मंदिर को, तो राम मंदिर को ये अवार्ड मिला है कि किस जगह की कितनी ज़्यादा सुरक्षा होती है, तो यहाँ की शैली को, ठीक है, उसी हिसाब से राम मंदिर को ये अवार्ड दिया गया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कागयेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है?
तो ये कौन सा नृत्य है? कागयेद नृत्य, ठीक है। तो कागयेद नृत्य ये कहाँ आयोजन किया गया है इसका ये बताओ आप लोग। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है, ठीक है। तो आप इमेज देख रहे हो ना, ये वाली जो, यार क्या हो रहा है, स्क्रीन क्यों हिल रही है इतना, चलो ठीक है। तो ये इमेज देख रहे हो ना, ऐसे ही नृत्य में होते हैं। तो कितने लोग होते हैं नृत्य में? 8 तांत्रिक देवता होते हैं इस नृत्य में, ठीक है। तो 8 तांत्रिक देवता होते हैं और बुराइयों के खिलाफ नृत्य करते हैं। ये सब ऐसे ही देखो, सब बुराइयों का चेहरा बना बना के, ऐसे ही 8 देवता होते हैं। इन दोनों देवताओं का समूह होता है जो बुराई का दमन करने के लिए ये नृत्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है, बुराई का दमन करने के लिए। और कहाँ इसका आयोजन होता है? सिक्किम में हर साल होता है और ये बौद्ध धर्म के लिए किया जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? स्टार्ट किसने किया था इसको? गुरु पद्मसंभव ने, ठीक है। तो गुरु पद्मसंभव जी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। चलो अच्छा, सिक्किम के और कौन कौन से त्यौहार हैं? सिक्किम का आपने देखा होगा एक सागा दावा। तो सागा दावा फेस्टिवल भी यहीं का है, ठीक है। सागा दावा और लोसांग फेस्टिवल, ठीक है। तो लोसांग और सागा दावा भी यहीं के फेस्टिवल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिक्किम करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो अब देखो, ये कुछ त्यौहार हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल हैं, अक्रॉस इंडिया मनाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबको आपको याद करना है, ठीक है। सबको याद करना है, तो मैं सब लिख रहा हूँ, आप ध्यान से क्लास करना यहाँ पे, ठीक है। ये सबको रटना है आपको, कुछ भी हो जाए। तो चैत्र शुक्लादि ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये पूरे नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका आयोजन होता है और ये बिगिनिंग ऑफ हिंदू न्यू ईयर होता है, ठीक है। तो हिंदू का न्यू ईयर जो होता है, तो बिगिनिंग ऑफ हिंदू न्यू ईयर इसका प्रतीक होता है। उगादी फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो उगादी फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और कर्नाटका सभी जगह नए साल का प्रतीक होता है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ये बताओ? गुड़ी पड़वा का त्यौहार महाराष्ट्र और गोवा, ये नए साल का प्रतीक के रूप में महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। चेती चांद इसका त्यौहार कब मनाया जाता है? ये देखो, सिंधी कम्युनिटी का न्यू ईयर है, ठीक है। जो सिंधी कम्युनिटी है, सिंधी समुदाय है, उन्होंने अपना न्यू ईयर इस पर्व के सेलिब्रेट करके मनाते हैं, ठीक है। सिंधु कम्युनिटी, सिंधी। नवरेह बताओ, ये कश्मीरी पंडित जो होते हैं ना, कश्मीर में ये मनाया जाता है। तो कश्मीरी पंडित, ठीक है। तो कश्मीरी पंडितों का 9 साल यही होता है, ठीक है। इंग्लिश समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो, साजिबू चेराबू, ठीक है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसका आयोजन कहाँ होता है? मणिपुर में इसका आयोजन होता है। बिशु त्यौहार कहाँ का है? ये भी नया साल का त्यौहार है, बिशु केरल का, ठीक है। तो केरल में बिशु का आयोजन होता है। पुथंदू ये तमिलनाडु में, ठीक है। तो पुथंदू तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी ये पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब में। और ये क्या है? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब फसल त्यौहार है। पोइला बैसाख कहाँ मनाया जाता है? पोइला बैसाख ये वेस्ट बंगाल में, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये भी वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है और ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोंगल कहाँ आयोजित किया था? तो पोंगल बताओ, पोंगल का बताओ, अच्छा ठीक है तुम लोग। और बिहू का बताओ। पोंगल मैं आपके लिए रखता हूँ, ठीक है। बिहू मनाया जाता है, ये असम में है और ये भी इसका आयोजन, ये भी हार्वेस्ट सीजन के आगमन पे होता है, ठीक है। हार्वेस्ट जो सीजन होता है इसके आगमन पे इसका आयोजन होता है। पोंगल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको आप करके लाना, कमेंट करके बताओ पोंगल, ठीक है। तो मैप में देख लेना, येलो वाले पार्ट मतलब मार्च अप्रैल में सेलिब्रेशन होगा, अब ग्रीन वाले में अप्रैल में, और अक्टूबर नवंबर ब्लू, दिसंबर ये पिंकिश वाला, ठीक है। तो बैसाखी नॉर्थ इंडिया में, नौरे बैसाखी पंजाब या नॉर्थ इंडिया जो भी, मेनली पंजाब में मनाया जाता है। नौरे जम्मू कश्मीर, भोग बिशु असम में, ठीक है। लोसांग सिक्किम में, ठीक है। चलो, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र और गोवा में। बेस्तु वरस गुजरात में। बैसाखी संक्रांति बिसुआ संक्रांति ओडिशा। पोइला बैसाख बंगाल। साजिबू चेराबोबा मणिपुर। पुथंडू तमिलनाडु। बिशु केरला। उगादी कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो ये मैप याद रखना, पूरे मैंने कवर कर दिया है, ये आप याद ही रखना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो कहता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट रख लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाता है?
किया गया है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पहले बात तो ये किसने किया है, अनावरण जो है ना किसने किया है, आप इमेज देख के पिक्चर देख के समझ गए हो, भारतीय इंडियन आर्मी द्वारा, ठीक है। तो इंडियन आर्मी द्वारा इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर किया गया है? LAC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। LAC के पास किया गया है, जो कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख में इसका आयोजन किया है। लद्दाख में एक कौन सी झील है? पेंगोंग लेक है, पेंगोंग झील है। तो इसी के पास इसका आयोजन किया गया। पीछे जो झील दिख रही है ना, पेंगोंग ही है। तो पेंगोंग झील के पास ही इसको किया गया है। कितनी ऊंचाई पे किया गया है? 14,300 फीट की ऊंचाई पे है ये, ठीक है। अच्छा, लद्दाख का तो पता होगा ना, अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 7 जिले हो गए हैं यहाँ पे, और यहाँ की कैपिटल क्या है? लेह। तो लेह यहाँ की कैपिटल है, 7 जिले हो गए लद्दाख में। तो ये शिवाजी की मूर्ति है पेंगोंग लेक के पास, जो चाइना के बॉर्डर से मिलता है, वहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। कितनी बातें। अच्छा ये बताओ, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कब बने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मार्क करोगे? बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने हैं 31 अक्टूबर 2019। अच्छा पीछे एक क्वेश्चन छूट गया, करवा ही देता हूँ उसको। जो पोंगल है ना, ये तमिलनाडु में होता है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में ये भी होता है। चलो अब ये देखो आई एम सो सॉरी। अब ये देखो कुछ चाइना के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। तो चाइना के बॉर्डर कहाँ कहाँ से मिलता है? एक लद्दाख हो गया, पहले जम्मू कश्मीर होता था बट अब उसे लद्दाख में जोड़ा जाएगा। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो सबसे डिस्प्यूटेड एरिया यही अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि ये लोग क्लेम करते हैं यहाँ पे कि ये हमारा है, और इंडिया कहता नहीं है तो हमारा ही है, और इंडिया का ही है भाई। ये सुधारे नहीं रहे, बस इनको चाहिए कुछ, अभी इनको मांगता है कुछ, ठीक है। अभी एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है ब्रह्मपुत्र नदी का सीन। यार ये राजस्थान यहाँ किसने लिख दिया है, हद है, देखो कैसे कैसे, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सोंगपो, ठीक है। और यहाँ पे चाइना एक क्या बना रही है? ब्रिज डैम बना रही है, ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम होगा वो। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? नामचा बरवा पर्वत के पास से प्रवेश करती है इंडिया में। और अरुणाचल प्रदेश ने भी जो यहाँ की यह सियांग नदी पर हम लोग भी डैम बना रहे हैं, ताकि इस यहाँ से अगर डैम कभी टूटता है, पानी छोड़ती है चाइना, तो यहाँ पे बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। इस इलाके में बाढ़ आने की, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक डैम बना लिया है। हम लोग अभी कम होशियार नहीं है, ठीक है। हम लोग तैयार कर रहे हैं अपना। चलो अब ये कुछ लेक है महत्वपूर्ण और उनके राज्य हैं, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित हैं? ये सब ये पूरी लेक पढ़ लो आप, ठीक है। वेम्बनाड लेक कहाँ स्थित है? केरला में। चिल्का लेक उड़ीसा, सांभर लेक राजस्थान, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये भी स्थित है वहीं। बुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। चिल्का और बुलर बहुत पूछी जाती हैं। डल भी, इसका भी काफ़ी बार क्वेश्चन देखा गया है, जम्मू एंड कश्मीर में है। लोकटक लेक मणिपुर ये भी, ठीक है। यहाँ पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम आप लोग बताओ। नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना आंध्र प्रदेश, भीमताल लेक उत्तराखंड, पिकोला लेक राजस्थान, पुष्कर लेक राजस्थान, अपर लेक बड़ा तालाब क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में है। रेणुका लेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और नैनीताल लेक कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये कुछ लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी आप लोग याद रखना। तो चलो, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड हैप्पी न्यू ईयर यू ऑल। खूब मज़े करो बट एग्ज़ाम को ध्यान में रख के, ठीक है। तो चलो सबको हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ ये फुलझड़ियाँ यहाँ भी लो, ठीक है। चलो एंजॉय करो। चलो हैव अ गुड डे एवरीवन एंड